नमस्कार, मैं हूं राकेश कश्यप और आप देख रहे हैं जन उदेश न्यूज। इस वक्त हम 14 गोविंदगंज विधानसभा में हैं और यहाँ पे जन स्वराज के समर्थक हैं और 14 गोविंदगंज विधानसभा अभी हॉट सीट मानी जा रही है। आपकी क्या राय है? आज तक जो आजादी के बाद जनतंत्र जनतंत्र कहा गया, लेकिन आज तक धरातल पर जनतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। हथियारों के साए में घूम रही है, आलीशान ऐसी बिल्डिंगों में कैद है, धन बल और हथियार के बल पर जीता जा रहा है। और आज तक किसानों की हालत खराब है। शिक्षा का कोई स्टैंडर्ड नहीं है बिहार में, क्योंकि मैं खुद पटना विश्वविद्यालय में कार्यरत था। मेरी उम्र 79 वर्ष है और मैंने देखा है कि जितने ही पार्टी इस दल से उस दल में, और हथियार और रंगदार और एक तरफ ठेकेदार, इन्हीं लोगों का राज चल रहा है, न कि जनता का राज है। जनतंत्र के संबंध में मुझे अंग्रेजी में कहा जाता है कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपुल फॉर द पीपुल बाय द पीपुल। मैं कहता हूँ डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ, यानी डबल ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, खरीदने वाला बाय द पीपुल और फॉर द पीपुल। तो समझे, तो डेमोक्रेसी की ये हालत है। और मैं यही जानता हूँ कि कभी धूमिल ने कहा था कि उनको समझा दिया गया है कि अपने यहाँ ऐसा जनतंत्र है जहाँ घोड़े और घास को एक जैसी छूट है। कैसी विडंबना, कैसा ये झूठ है। दरअसल जनतंत्र अपने यहाँ एक तमाशा है। लोगों के जमीन को खराब किया जाता है धन बल के आधार पर। हथियारों से धमकी दी जा रही है, तमाम वोटों को नहीं दोगे तो तुम्हारी स्थिति, तुम्हारे परिवार की स्थिति खराब रहेगी। लोगों का कहना है कि ये गोविंदगंज का नेतृत्व या तो ठेकेदार करेंगे, नहीं तो रंगदार करेगा। यही स्थिति है। अभी गोविंदगंज हॉट सीट बना हुआ है। एक छोटे से किसान का बेटा जो जनता के बीच में सर्वनाश सेवा किया है और उसको टिकट मिली है, और उससे यह बात सही है कि गरीबों में उत्साह है, अपार उत्साह है और लोग वोट देने के लिए तैयार है। रात भर पैसे बांटे जा रहे हैं, अब धमकियां दी जा रही है, फिर भी जनता यहाँ तैयार है कि हम वोट देंगे तो कृष्णा मिश्र को देंगे, सिद्ध देंगे। और हम जीत में विश्वास रखते हैं। हम जानते हैं कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो हम लोग अपनी हिम्मत बनाओ। यानी जमीन को ही आप स्वर्ग बनाने की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जमीन पर अगर स्वर्ग नहीं उतरेगा तो फिर यह जमीन वही बंजर रहेगी और लोग इसी तरह दुखते और मिटते रहेंगे। तो और डर जो है, और डरता वो है जो कायर है। हम लोग नहीं डरते हैं, क्योंकि मैं जेपी के मूवमेंट में लाठी खाया हूँ और अन्ना हजारे के आंदोलन में भी मैंने पटना में शिरकत किया है। पैदा हुए नेता लोग जो है सोलूट और खसोट में लगे हुए हैं और जनता। आखिर युवा के रोजगार को लेकर आपके पास क्या रोड मैप है? रोड मैप है कि यहाँ पर रोजगार का साधन जुटाया जाएगा और इतनी चीनी मिलें बंद है उनको खुलवाया जाएगा। इसमें जो है सो हजारों लोगों की नौकरी मिल सकती है और नए नए जो यहाँ की संभावना है उद्योग खोलने की, नए नए उद्योग खोले जाएंगे। और जब तक उद्योग नहीं खोले जाएंगे, बुजुर्गों को 15,000 रुपये तक दिया जाएगा, शिक्षा के लिए दिया जाएगा और किसानों को दिया जाएगा, स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था की जाएगी। और शिक्षा जिसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, किताब खोल करके लोग परीक्षा देते हैं, अब प्रतिभा की कमी है। शिक्षा अगर मजबूत हो, अच्छी पढ़ाइयाँ कॉलेज में और अच्छा व्यवस्था हो तो निश्चित तौर पर के बिहार के जो लड़के हैं, युवक है, वो बहुत तेज है। अभी कई कॉलेजों में जब 12वीं तक आदमी की परीक्षा पूरी होती है, अपनी पढ़ाई स्टडीज पूरी करते हैं, तो उसके बाद लोग पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं डोनेशन देना पड़ता है। इस पे क्या कहिए? तो डोनेशन तो बड़े लोग ही ना देंगे, छोटे और किसान के बच्चे तो देने ही। उसी की मैं बात कर रहा हूँ। जो छोटे वर्ग में है, जो बीपीएल के नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, जो एक दिन खाते हैं तो सुबह खाते हैं तो शाम को सोचना पड़ता है उनके खाने के लिए, वैसे लोगों के लिए आपकी जन स्वराज पार्टी क्या कर रही है? उसने तो कहा है कि जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, चाहे वो प्राइवेट
स्कूल हो, चाहे अच्छी स्कूल हो, नए नए संस्थाओं को खोला जाएगा, स्टैंडर्ड बनाया जाएगा। और बच्चे जो पलायन कर रहे हैं दिल्ली और कोटा जाने वाले नहीं। किसान और मजदूर के लिए आपका क्या पॉलिसी प्लान? किसान मजदूरों के लिए पॉलिसी है कि उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी जाए, वो अपनी अच्छी खेती कर सके, उनको समय पर खाद मिल सके, बीज मिल सके, सस्ते दामों पर मिले। ये सारी व्यवस्थाएं प्रशांत किशोर के यह संकल्प पत्र है, बदलाव में हमने देखा है और वो करने के लिए तैयार है। अगर उनकी सरकार आती है तो आपको भरोसा है कि ऐसा होगा? निश्चित होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को इम्प्रूव करने के लिए आपके पास क्या प्लान? हम लोगों को जो शिक्षा का स्टैंडर्ड हो तो स्वास्थ्य का होना चाहिए, उसके लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे ज्यादा से ज्यादा। अस्पतालों में जो है सो सारी सुविधाएं मिले, हर जगह हर गांव में मिले, इसकी व्यवस्था हम लोग करेंगे। और सस्ते और सुलभ दाम पर जो है सो मेडिसिन मिले, यहाँ तक कि अस्पतालों में जितने भी दवाइयां हैं उसको उपलब्ध कराई जाए और अच्छे अच्छे टेक्नीशियनों को बहाल किया जाए, डॉक्टरों को रखा जाए। घूसखोर को बहाल किया जाए? नहीं, घूसखोर को तो यही तो घूसखोर घूम लग गया देश में, जो देश को खा रहा है और मटिया मेट कर रहा है। तो हम लोग तो वैसे लोगों को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिएगा? भाई आपको सुधारना है तो सुधर जाइए, अगर नहीं सुधरिएगा तो सुधारने वाला आ रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि शिक्षा का भी स्टैंडर्ड बढ़े, स्वास्थ्य का भी स्टैंडर्ड बढ़े। आपके नेताजी जन स्वराज के जो क्या नाम है, कृष्णकांत मिश्रा जी, अगर चुनाव को इलेक्ट करते हैं तो 100 दिन में पहला पहल उनका क्या होना चाहिए? पहला काम है कि हम लोग स्वास्थ्य और किसानों पर पहला ध्यान देंगे। किसानों का फसल जो चौपट हो जा रहा है और उनको समय पर खाद नहीं मिल रहा है, यहाँ तक कि महामारी होती है आज तक खाद नहीं मिला है, तो उसकी व्यवस्था करेंगे। और गांव में सौहार्द दिलाने की कोशिश करेंगे। और हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको काम करेंगे। और शिक्षा के लिए अच्छा स्टैंडर्ड शिक्षा के लिए हम लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनों को स्थापित करेंगे, उनको जैसे अपग्रेड करेंगे और अच्छे शिक्षकों की बहाली करेंगे।